तो मंगल की महादशा के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके सप्तम भाव के लिए रहेगी। अगर आपके लगन चार्ट में सप्तम भाव में मंगल स्थित है और अगर आपको मंगल की महादशा चल रही है या आने वाली है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। सप्तम भाव में मंगल है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अपना मंगल इसी भाव में डालेंगे, तो इस भाव को वो काफ़ी ऊर्जावान बना सकते हैं। ऐसी कंडीशन में महादशा के दौरान अगर आप मैरिड हैं तो जीवन साथी से अक्सर तकरार होना, लड़ाई झगड़े होना, विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से आपकी कामुकता में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। अगर स्त्री के चार्ट में ऐसा मंगल है तो उनके दूसरे जो अफेयर वगैरह हैं मैरिज के अलावा वो होने के चांसेस होते हैं या किसी के प्रति बहुत गहरा आकर्षण होने के चांसेस होते हैं। ऐसा मंगल आपको जीवन साथी के प्रति एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा देगा और मंगल पूर्णता को रिप्रेजेंट करता है, मंगल अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके सप्तम भाव में मंगल के होने से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उसके प्रति आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो मंगल का सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा वो रिश्ते के लिए ही रहेगा, लेकिन उसमें भी ये डिपेंड करता है कि मंगल यहाँ कौन से साइन में बैठा है और फिर आपका सप्तमेश कैसी स्थिति में है। इसके अलावा जब आपको महादशा आ रही है मंगल की तो वो कौन से एज पीरियड में आने वाली है। 7 वर्ष की महादशा है वैसे तो, लेकिन छोटी सी महादशा है और फिर भी आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव ला सकती है। और मंगल आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो सब अचीव करवाता है जो आप अपनी लाइफ में करने के लिए आए हैं या आपका जो एक वास्तविक गोल है अपनी लाइफ के लिए। देखिए मंगल में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, इवन वो कहीं ना कहीं दूसरे जिस ग्रह पर भी अपना प्रभाव डालेंगे या मंगल के साथ कोई भी प्लैनेट यदि बैठा रहेगा आपके सप्तम भाव में तो उसका रिजल्ट भी प्रभावित होगा मंगल से। इस प्रकार से मंगल पर दूसरे जिन ग्रहों का प्रभाव है उन ग्रहों को भी आपको विशेष तौर पर विचार करना चाहिए। यहाँ बैठा मंगल अपने भाव पे अगर दृष्टि डाल रहा है तो वो उन भावों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा, अपने खुद के घरों को। इसके साथ साथ इवन मंगल अपने मित्रों के घर पे भी यहाँ अगर दृष्टि डाल रहा होगा तो वहाँ भी वो आपको काफ़ी अच्छे प्रोटेक्शन दे सकेगा। लेकिन मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जीवन साथी के साथ अक्सर झगड़े या विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि ऐसा जो मंगल है आप मांगलिक हैं इस स्थिति में। इस हिसाब से जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान रखना होगा आपको। अब जो आपका सप्तम का मंगल है तो ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपको काफ़ी अच्छी दे सकता है। समाज के प्रति, लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति कुछ स्पेशल करने, लोगों को सपोर्ट करने ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसा मंगल है तो आप हर किसी पे हावी नजर आएंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि सप्तम भाव में मंगल है तो महादशा के दौरान आपका जीवन साथी आपके ऊपर ज़्यादा हावी नजर आएगा। इस हिसाब से जीवन साथी आपको कुछ मामलों में सपोर्ट कर सकता है, जैसे करियर के मामलों में सपोर्ट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति हासिल करने के लिए सपोर्ट कर सकता है। और मंगल आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी होकर आपके सप्तम में बैठे हैं उन भावों के मामले में भी जीवन साथी सपोर्ट कर सकता है। ये अलग बात है कि जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद होंगे या तकरार की संभावना बढ़ेगी। अब मंगल तब ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अपनी महादशा के दौरान जब मंगल या तो राहु के साथ बैठा है, अगर शनि के साथ बैठा है, इवन मंगल चंद्रमा के साथ बैठा है तो भी बहुत ज़्यादा आक्रामकता हो सकती है। और सूर्य के साथ बैठने पर भी अक्सर मंगल के साथ मान लो यहाँ बुध बैठा है, बृहस्पति जैसा प्लैनेट बैठा है, तब ज़्यादातर केस में महादशा आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ साबित हो सकती है। मंगल अगर वक्री होकर बैठा हो तब आपको जीवन साथी की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ सकता है मंगल की महादशा शुरू होने के बाद। इस प्रकार का मंगल लेकिन कैरियर के लिए और आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जो मंगल है कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स को प्रभावित कर पा रहा है और जिन जिन भावों को मंगल प्रभावित कर पा रहा है उन भावों को वो काफ़ी एक्टिवेट करता है, जैसे कि आपका 10वां घर है, आपका लगन है और आपका 2nd हाउस है। तो सबसे पहले मंगल अपना प्रभाव डालते हैं 10th हाउस पे। देखिए 10th हाउस पे मंगल का प्रभाव कैरियर के लिए सबसे अच्छे से वर्क करता है। तो कैरियर में ऐसा मंगल आपको कोई बड़ी अचीवमेंट दिला सकता है, किसी प्रशासनिक पद के लिए आपको आगे बढ़ा सकता है। मंगल वो साहस या वो निडरता आप में डेवलप करता है, तो कैरियर के लिए कोई आप बड़ी रिस्क भी ले सकते हैं। मंगल का 10वें भाव पर प्रभाव होने की वजह से यहाँ बैठा प्लैनेट भी काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो प्लैनेट भी आपके कैरियर और आपके बाकी मामलों को प्रभावित कर पाएगा। आपके 10th हाउस में बैठा प्लैनेट आपके जरूर ही 4th हाउस को प्रभावित कर रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है वो किस प्रकार का ग्रह है, अगर वो मंगल के साथ मित्रवत है तो मंगल उस ग्रह को और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से कैरियर में आगे बढ़ना या कैरियर में कोई बहुत बड़ा गोल पाना या किसी प्रशासनिक पद को पाना या जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके लिए कोई भी पद पाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको आ रही है, उन मामलों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसा मंगल अचानक से आपको काफ़ी पॉपुलर बना सकता है। इसके साथ साथ वो आपके कैरियर, आपके घरेलू लाइफ और आपके धन और संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव और सडन बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।
मंगल उसके बाद लगन पर दृष्टि डालता है, तो हमेशा वो आपको प्रोटेक्ट करेगा हर कंडीशन में, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपको मंगल की महादशा स्टार्ट होने से पहले कोई इश्यू था अगर हेल्थ का, तो वहाँ पर रिकवरी काफ़ी अच्छी होगी। इसके साथ साथ क्योंकि लगन पर दृष्टि है, तो लगन में बैठा प्लैनेट भी मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और वो प्लैनेट भी अपना काफ़ी ज़्यादा असर यहाँ दिखाएगा। और उसके साथ साथ वो लगन में बैठा प्लैनेट यहाँ मंगल की मदद भी कर सकता है, लेकिन मदद का फ़ायदा तभी आपको ज़्यादा मिलेगा जब वो मंगल के साथ मित्रवत होगा। लेकिन मंगल के साथ यदि कोई शत्रुवत प्लैनेट है और फिर वो आपके लगन में बैठा है, तो यहाँ मैरिज और दूसरों के साथ रिलेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। इस हिसाब से कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स आपके चार्ट में हैं जो मंगल को प्रभावित कर पा रहे हैं, तो उन प्लैनेट्स के बारे में भी विचार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मंगल आपके व्यवहार, आपकी पब्लिक डीलिंग की स्थिति, आपके लोगों के साथ आपके कन्वर्सेशन और किस तरीके से कोई आपको जज करता है, किस तरीके से आपकी इमेज बनती है लोगों के माइंड में, उसको काफ़ी प्रभावित करेगा। उसके बाद मंगल की दृष्टि आ जाती है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके सेकंड हाउस पे। देखिए सेकंड हाउस पे मंगल की जो दृष्टि अब पड़ रही है, वो वाणी को भले ही बहुत ज़्यादा उग्र और आक्रामक बना सकती है, फैमिली के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले दे सकती है, या फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट वगैरह करवा सकती है। लेकिन मंगल की ये दृष्टि ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति पाने, परिवार में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम पाने, खान पान, रहन सहन और बाकी मामलों में बड़े बड़े बदलाव दे सकती हैं। तो ऐसा मंगल आपको एक तरीके से ऊर्जावान बना देता है, साहसिक क्षमता आप में डेवलप कर देता है। इसके साथ साथ जो अब मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रही है, तो जीवन साथी का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल हो जाएगा महादशा के दौरान। अब लेकिन जो मंगल है यहाँ सप्तम में तो बैठे हैं, लेकिन सप्तमेश भी आपका उसके लिए अच्छी स्थिति में हो तो और भी बढ़िया आपके लिए। अब जो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मंगल की महादशा जब शुरू हो रही है, तो उस समय मंगल का गोचर कहाँ चल रहा है और इसके साथ साथ आपकी एज क्या है, क्योंकि हर प्रकार की एज के हिसाब से अगर हम पूरी लाइफ को 3 पार्ट्स में बांटें, जैसे कि आपकी अर्ली एज, आपकी मिड एज या आपकी ओल्ड एज, तो प्रभाव थोड़े थोड़े डिफरेंट जरूर रहेंगे। देखिए अर्ली एज में ऐसी दशा आती है तो वो आप में लीडरशिप की क्षमता तो डेवलप करती है, लेकिन आप किसी ऐसे फील्ड में कार्य ज़्यादा कर पाएंगे जहाँ पर आपको फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर फिजिकल एफर्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इस हिसाब से आपको अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से नेम फेम मिलता है, जैसे आप स्पोर्ट्स वगैरह में हो सकते हैं या कोई भी ऐसे फील्ड में जहाँ पर आपको त्वरित रूप से फैसले लेने हों, काफ़ी अच्छे से फटाफट आपको काम करना हो। इस हिसाब से मंगल आप में बहुत ज़्यादा उग्रता देता है और जीवन साथी में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा उग्रता देता है, और आपसे विवाद या लड़ाई झगड़े की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। मंगल की दशा अगर आपको मान लो मिड एज में आती है, जैसे कि 25 की एज के आसपास आती है, इवन 30 या 35 से पहले तक अगर आ जाती है, तो कैरियर के लिए ऐसा मंगल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट साबित होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर भाइयों को भी आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। अब मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, कौन कौन से भावों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उन भावों के लिए आप अपने जीवन में पूरा जोर लगाएंगे आगे बढ़ने के लिए। इस हिसाब से उन भावों से आपको सपोर्ट भी मिल सकता है, जैसे कि उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से या आपका उन भावों से जुड़ा हुआ कोई भी टैलेंट है उसके माध्यम से। मंगल की महादशा सपोज करो अगर आपको बहुत लेट एज में आती है, आपको 50 की एज के आसपास, इवन 45 की एज के आसपास आती है, तब आप अपनी संपत्ति और अपने धन पे ज़्यादा फोकस करेंगे और पब्लिक रिलेशंस पे भी। लेकिन ऐसा मंगल आपको लेट एज में कभी कभी बहुत अच्छी रिकवरी देता है सेहत में, और मंगल आपको काफ़ी एक्टिवेट रखता है। तो मंगल आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा एक जिम्मेदार प्लैनेट है। अब मान लो अगर मंगल आपके चार्ट में मान लो छठे घर का स्वामी है, अष्टम का स्वामी है, 12th हाउस का स्वामी है, तो मैरिज में डिवोर्स, सेपरेशन, बहुत ज़्यादा विवादों की स्थिति, लड़ाई झगड़े ये सब जरूर दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी मंगल इंडिविजुअली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अब मान लो अगर मंगल यहाँ पे बैठा है कन्या राशि में, मिथुन राशि में, अगर वो बैठा है धनु या मीन राशि में, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको बहुत अच्छी सलाह दे पाएगा इस दशा के दौरान, और आपको वो सपोर्ट भी काफ़ी अच्छे से कर पाएगा। बट अगर मंगल मान लो यहाँ बैठा है वृषभ में या इवन तुला में, तो हो सकता है कि आपको जो कामुकता है उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस हिसाब से मंगल अगर फायरी साइन में बैठेगा तो वो आप में और ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटीज़ को डेवलप करेगा, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी वाणी को भी काफ़ी इफेक्टिव बनाएगा। इस हिसाब से आप दूसरों से काम करवाने में माहिर होंगे। आप कभी कभी लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी कि जिस प्रकार का व्यवहार ऑफिस में कर रहे हैं वैसा ही कुछ व्यवहार आप अपने घर के सदस्यों के साथ भी करेंगे, इवन अपने जीवन साथी के साथ भी, तो इससे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब आपको कंट्रोल करना होगा। साथ ही साथ मंगल जिन जिन प्लैनेट्स को प्रभावित कर रहे हैं, जिन जिन प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, उन भावों के मामले में या उन प्लैनेट्स के मामले में भी मंगल का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है 7 वर्ष की महादशा के दौरान।